आप करते रहिए कॉकरोच कॉकरोच। इधर घरेलू सिलेंडर के 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पिछले 3 महीने में दूसरी बार ये दाम बढ़े हैं। और सिर्फ सिलेंडर पर ही नहीं, ऐसे पदार्थ थे जिन पर जीएसटी में छूट दी गई थी, उन पर भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। और सोचिए, ये खबर तक नहीं बनी है, लेकिन दैनिक भास्कर ने एक पूरी लिस्ट जारी की है कि कैसे और किन किन जो पदार्थ है उन पर जीएसटी हटाकर रेट बढ़ा दिए गए हैं। सोचिए, पेट्रोल डीजल पर आपके सामने पहले ही बढ़ा दिए, सीएनजी पर भी पहले बढ़ा दिए थे, और अब एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उस पर भी 29 रुपए बढ़ा दिए हैं, जो कि आज ही से लागू हो जाएंगे रेट। तो आप समझिए, महंगाई अपने चरम पर है। युवा छात्र जो है वो सड़कों पर है, लेकिन मीडिया में कई खबरें नहीं दिख रही हैं। अब जो है मीडिया ने कंपेयर करना शुरू कर दिया है, मतलब सरकार का बचाव करना शुरू कर दिया है कि देखिए पाकिस्तान में तो महंगा है, देखिए इंडोनेशिया में तो महंगा है, देखिए यूएस में तो महंगा है, वहां जितना रेट बढ़ा है उस हिसाब से अभी भी भारत में रेट नहीं बढ़ा है। जितना अमेरिका, कनाडा, यूरोप में गैस के रेट बढ़े हैं उतने भारत में नहीं बढ़े हैं। सोचिए, लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं बताते कि यूएस और कनाडा और अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, उनकी कमाई कितनी है, वहां महंगाई से तो तुलना कर लेते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति 2 लाख महीने के कमा रहा है उस पर 50 रुपए बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो उस पर पड़ेगा जो 10,000 रुपए कमा रहा है। सोचिए, भारत में पर व्यक्ति आय कितनी है? क्या कभी मीडिया इस पर बात करेगा? वहीं दूसरी तरफ करप्शन अपने चरम पर है। लोगों के घरों में नोटों के बंडल पकड़े जा रहे हैं। सोचिए, अभी एक अधिकारी की जांच हुई थी 30,000 रिश्वत लेने के चक्कर में। जब जांच हुई, पता चला तो करोड़ों का माल निकला। अब ऐसे ही एक उड़ीसा में एक अधिकारी की जांच हुई तो करोड़ों का माल निकला। सोचिए, तो मतलब जिसके पास, देखिए, इस सरकार के जो समर्थक हैं वो जमकर देश को लूट रहे हैं, उनके जेबों में भरा हुआ माल है, इसीलिए उनको लगता है कि मोदी जी सब बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो गरीब गुरबा हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, जो रोज मेहनत कर कर अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट पालते हैं, उनको असल में मतलब है। सोचिए, इस देश की 80 करोड़ जनता ऐसी है जिसके पास खाने को नहीं है, सरकार दे रही है, सरकार का डाटा है। लेकिन महंगाई पर सवाल कर लो तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। आप अगर पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखा दो, महंगाई उसके बढ़ते प्राइस दिखा दो, तो आप पर मुकदमा कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी ही शांति और चालाकी के साथ फिर से दाम बढ़ा दिए गए हैं। सोचिए, तो ये खबरें मैं आपको बता रहा हूं, जो कभी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया या संस्थागत मीडिया कहा जाता है, वो ये खबरें आपको नहीं दिखाएगा। देखिए, अखिलेश यादव ने लिखा है, रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ, भाजपा से अब तो हर आस गई छूट। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया, नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 913 से बढ़कर 942 हो जाएगी। सोचिए, 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन किसी को पता तक नहीं है। देखिए, एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के बाद सोर्स ने इसकी तुलना पाकिस्तान से करनी शुरू कर दी है। मेरे सोर्स ने कहा है कि अभी सरकार को सबसे नुकसान ये सोर्स कह रहे हैं, जिसे ऐसे कहवाया जाता है जिसे और नुकसान ना होता, इससे अच्छा सफाई ही ना दे तो बेहतर होगा। सोचिए, आप सरकार को डिफेंड करने वो पत्रकार सब लग गए हैं। और ये देखिए, ये है आईएएस धीमान चकमा, अपनी पहली ही पोस्टिंग में 10 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए थे। छापे में सरकारी घर 47 लाख जब्त किए गए थे। लेकिन अब पता है क्या हुआ? धीमान चकमा को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है। तो सोचिए, ये खबरें हैं, जो सत्ता के साथ है उसके मजे हैं, और जो आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं, वो तिल तिल कर मर रहा है। सोचिए, पाकिस्तान में पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हुआ। पाकिस्तान में पिछले 22 दिन में पेट्रोल पूरे 37 रुपए सस्ता हो चुका है। 16 मई 5 रुपए सस्ता, 23 मई 6 रुपए सस्ता, 30 मई 22 रुपए सस्ता और 6 जून 4 रुपए सस्ता। ये रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, जानकारी दी है। लेकिन मीडिया आपको क्या बताता है कि देखिए वहां पर महंगा है। सोचिए, तो इस तरीके से। और ये देखिए, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सरकार ने जीएसटी में छूट दी थी, याद होगा आपको, कुछ चीजें सस्ती हो गई थी। ये सस्ते दिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाए।
उदाहरण के तौर पर अमूल घी जीएसटी छूट से पहले 650 रुपए का था, जीएसटी छूट के बाद वे 611 रुपए का हो गया। उसी घी का आज का रेट है 665, यानी कि 15 रुपए बढ़ गए। सोचिए, अकेले घी ही नहीं, 41 उन वस्तुओं के रेट बढ़े हैं जो सरकार की निगरानी सूची में शामिल है। सोचिए, ये देखिए अमूल दूध, ये सोचिए 42 रुपए, पहले 40 था, जीएसटी में छूट पर 37 हुआ और अब 42 है। तो समझिए कि मतलब छूट दे दी और ये छूट ज्यादा दिन तक नहीं चली, अब उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरीके से मक्खन पहले था 305 रुपए, फिर जीएसटी के बाद छूट के बाद 286 और आज जो है फिर 305 हो गया। इसी तरीके से देखिए चीज 630 था, 604 हुआ और आज 650 है। मतलब ये पूरी लिस्ट है जो भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में शाया की है, पब्लिश की है। सोचिए, तो ये इस तरीके से आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और जो जीएसटी में छूट दी गई थी, अब वो छूट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई है और उस छूट का नतीजा ये हुआ। देखिए, जीएसटी छूट वाले सस्ते दिन गुजरे, 90 दिन में 80% चीजें पहले से ज्यादा महंगी हो चुकी है। ये पूरी लिस्ट है। महंगाई नहीं बढ़ रही है, आपकी खरीदने की शक्ति कम हो रही है। सोचिए, लिख रहे हैं अतुल लोधी। कांग्रेस राज में 1 लीटर तेल का पैकेट आता था, भाजपा राज में 80 ml का आता है ताकि महंगाई का एहसास ना हो। मतलब महंगाई नहीं बढ़ रही है, आपके खरीदने की शक्ति या क्षमता जो है वो कम हो रही है। सोचिए, 14 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी कि 60 और 29 कुल मिलाकर जो है वो 89 रुपए 3 महीने में गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए हैं। इसीलिए सचिन गुप्ता लिखते हैं, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो गैस सिलेंडर पर रोजाने का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। तो ऊपर ऊपर से आप देख लीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सोचिए, यह है प्रोफेसर समीका रवि, ये आर्थिक सलाहकार हैं मोदी सरकार में। ये एक टाइम पे जब विपक्ष जो है जनता को स्कीम देती थी, तब ये कहती थी कि फ्री बीज बांट रही है सरकारें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। लेकिन अब यही कह रही है कि इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है मजबूत होगी और देश नेशन बिल्डिंग में ये काम आएगा। सोचिए, और देखिए, योगी आदित्यनाथ के पौधारोपण घोटाले का लाइव टेस्ट कर एक रोजगार युवा कॉकरोच द्वारा देखिए टहनियां तोड़कर रोप दिया और वीडियो फुटेज बनाकर योगी कैंप में भेज दिया। 9 वर्षों में 500 करोड़ पौधारोपण घोटाला हुआ है, उसकी फुटेज सरकार कभी जारी नहीं कर सकती। सोचिए, तो युवा किस तरीके से, मीडिया तो खबरें दिखाएगा नहीं, ना ही वो इस तरीके की खबरें करेगा। सोचिए, वृक्षारोपण की बात कही गई थी और इस युवा ने पूरा जो है बता दिया कि किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है और रोपण के नाम पर करोड़ों रुपए गबन किए जा रहे हैं, जबकि एक भी पौधा नहीं लगाया जा रहा है। सोचिए, गुजरात के सूरत में सेप्टिक बैंक में सफाई कर रहे 4 कामगारों की मौत दम घुटने से हो गई है। किसी विकसित समाज में ऐसी एक भी मौत काला बदनुमा दाग है जो विकास के हर दावे का क्रूर मजाक बनता है। ये एक और क्रूर सच है कि समाज में ऐसे इंसानों की सफाई करते मौत को नॉर्मल दिनचर्या की घटना मान चुका है। 2017 से अब तक भारत में सीवियर और सेप्टिक टैंक हादसों में लगभग 700 कर्मियों की मौत हुई है, लेकिन ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ना सोशल डिस्कोर्स में आज तक ये मुद्दा कभी गंभीरता से आया, क्योंकि देश में गरीब की जान इतनी सस्ती है कि वे ये विषय डाउन मार्केट लगने लगता है। सोचिए, और ये देखिए, गोरखपुर में धर्मेंद्र प्रधान के पुतले के साथ विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुलिस मारते हुए गाली देते हुए ले गई। आज ही हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं है, ये राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। यूपी पुलिस पूरी तरीके से तानाशाह हो चुकी है। सोचिए, ये व्यक्ति कुछ छात्र जो है गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस आती है और गाली देकर उनको डिटेन कर ले जाती है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि पुलिस संविधान से ज्यादा अपने नेताओं के प्रति वफादार है, उनको खुश करने में लगी हुई है। और सोचिए, गैस की कीमत फिर बढ़ा दी गई है 29 रुपए, और जीएसटी में जो छूट दी गई थी, जिन चीजों पर उस छूट को खत्म कर दिया गया है और जिन चीजों पर छूट थी उन चीजों पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। सोचिए, इस पर चर्चा नहीं होगी। लाखों युवा छात्र जो हैं सड़कों पर हैं। कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर। आज देश भर में एनएसयूआई के छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस पर भी चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर भी चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस पर होगी? हिंदू मुसलमान पर। सोचिए।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या गैस के दाम बढ़ने से आपकी जेबों पर कितना असर पड़ा है, और असर पड़ा है तो क्या आप सच में इसके खिलाफ कुछ करने की सोच रहे हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।